गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है दीपक। मैं आपके अपने चैनल दीपक चहल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरी पिछली वीडियो को इतना सारा रिस्पेक्ट और प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ ये वीडियो भी आपको लोगों को बहुत पसंद आएगी। हम स्टार्ट करते हैं क्लास 8 की हिस्ट्री का 6th चैप्टर, कॉलोनिज्म एंड द सिटीज़। सिटीज़ का क्या हाल रहा कॉलोनिज्म के दौरान। जो कॉलोनिज्म का मतलब जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारे देश के ऊपर राज था, उस टाइम में हमारी जो इम्पीरियल कैपिटल्स थी, इम्पीरियल कैपिटल कौन सी होती है, जहाँ पर एम्परर रहता है, मीन्स दिल्ली, क्योंकि मुगल जो थे वो दिल्ली में रहते थे ब्रिटिशर से पहले। तो दिल्ली का या और जो मेजर सिटीज़ था उनका क्या हाल हुआ कॉलोनिज्म के दौरान, ठीक है। इसके अंदर हम उसकी स्टोरी को रिवील करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से चीज़ों के सिनेरियो में चेंज हुआ। What happened to cities under colonialism rule? कॉलोनिज्म रूल के अंडर किस तरह से सिटीज़ में चेंजेस हुए। We have seen how life in the countryside changes after the establish of British power. हम लोगों ने देखा कि जो कंट्री साइड होते हैं, मतलब जो गांव होते हैं, वहाँ पर ब्रिटिश रूल के दौरान ब्रिटिश जब पावर में आए तो किस तरह से वहाँ पर चेंजेस हुए। What happened to the cities during the same period? आज हम देखेंगे कि उसी पीरियड के दौरान सिटीज़ में किस तरह से चेंज हुए। द आंसर विल डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ टाउन्स ऑफ और सिटीज़ वी आर डिस्कसिंग। इसका आंसर ये होगा कि ये उस पर डिपेंड करता है कि जो टाउन और सिटीज़ है वो किस तरह की हैं, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ द टेम्पल टाउन लाइक मदुरई विल नॉट बी द सेम एज दैट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग टाउन ऑफ द ढाका। जो टेम्पल टाउन थे जैसे मदुरई है, उसमें उस तरह से चेंज नहीं हुए जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स में हुए, जैसे कि ढाका में हुए। और अ पोर्ट लाइक सूरत, या फिर पोर्ट जैसे सूरत में, एंड और द टाउन्स दैट सिमिलरली सर्व मैनी डिफरेंट फंक्शन। और अलग तरह के जो टाउन है जिसके अंदर अलग अलग तरह के फंक्शन होते थे, उनके अंदर अलग अलग इसके अंदर चेंजेस हुए। हम वो देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग चेंजेस हुए। इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड मॉडर्न सिटीज एमर्ज विद इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो ज़्यादातर पार्ट थे मॉडर्न वेस्टर्न वर्ल्ड के, उनके अंदर क्या हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, औद्योगिकरण हो रहा था। इन ब्रिटेन industrial cities like Leeds and Manchester grow rapidly in the 19th and 20th century. ब्रिटेन के जो मेन इंडस्ट्रियल सिटीज़ थे जैसे कि लीड्स और मैनचेस्टर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही थी 19th और 20th सेंचुरी के अंदर। एज मोर एज पीपल सक जॉब, जैसे जैसे लोगों को वहाँ पर जॉब मिल रहे थे, हाउसिंग एंड अदर फैसिलिटीज़ इन दीज प्लेसेज, और वहाँ पर हाउसिंग की फैसिलिटी मिल रही थी और अदर फैसिलिटी मिल रही थी, उनके अंदर ग्रोथ हो रही थी बहुत ज़्यादा। हाउ एवर अनलाइक वेस्टर्न यूरोप, इंडियन सिटीज़ डिड नॉट एक्सपेंड एज रैपिडली इन द 19th सेंचुरी। लेकिन अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड से या वेस्टर्न यूरोप से कंपेयर करते हैं इंडियन सिटीज़ को, वो इतने रैपिडली नहीं ग्रो कर पाई। आगे हम देखेंगे वाई वाज सो दिस सो कि ये चीज़ें यहाँ पर ऐसे क्यों नहीं हुई। जैसे हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करते हैं, उतनी रैपिडली हमारे देश की जो मेन सिटीज़ थी वो क्यों नहीं बढ़ी। द हिस्टोरिकल इम्पीरियल सिटी ऑफ दिल्ली बिकम अ डस्टी provincial town in the 19th century before it was rebuilt as the capital of Britain India after 1920s। जो हिस्टोरिकली इम्पीरियल सिटी था दिल्ली, वो एक डस्टी प्रोविनेंस में बदल गया जब तक ब्रिटिश इंडिया जो थी उन्होंने दोबारा इसको कैपिटल रिकॉग्नाइज नहीं किया 1920s तक। लेट्स लुक द स्टोरी ऑफ दिल्ली टू सी वट हैपन टू द अंडर द कॉलोनियल रूल। हाउ हम दिल्ली की स्टोरी को रिवील करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि कॉलोनियल रूल में दिल्ली के साथ क्या क्या हुआ। हाउ मैनी दिल्लीज बिफोर न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली से पहले बहुत सारी दिल्लियाँ रही हैं। इसका मतलब क्या है, अलग अलग टाइम में अलग अलग लोगों की राजधानी रही है, अलग अलग डायनेस्टीज की राजधानी रही है दिल्ली, और इसमें अलग अलग तरह से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। जैसे कि आप लोगों को पता है बच्चों, महाभारत के टाइम से ही दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसको इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। यू नो दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ मॉडर्न इंडिया। आज के दिन हम दिल्ली को हमारे मॉडर्न इंडिया की कैपिटल के रूप में देखते हैं। Did you also know that it has been the capital for more than 1000 years? क्या आप लोग जानते हो कि 1000 साल से ज़्यादा
दिल्ली कैपिटल रही है किसी भी डायनेस्टी की, ऑल्दो विद सम गैप्स, यद्यपि इसके अंदर बीच बीच में गैप आते रहे हैं। As many as 14 capital cities were founded in the small area of about 60 square miles on the left bank of the river Yamuna। जो 60 स्क्वायर मील का एरिया है यमुना को ही बोला जाता है बच्चों, यमुना नदी के लेफ्ट बैंक के ऊपर, वो 14 अलग अलग कैपिटल सिटीज में फ्लोरिश हुई, बार बार हुई, मतलब 14 डायनेस्टीज के वहाँ पर कैपिटल रही। द रिमेन ऑफ ऑल other capital may be seen on a visit to the modern city state of Delhi। अगर आज के दिन भी हम स्टेट ऑफ दिल्ली को रिवील करते हैं या उसको विजिट करते हैं तो हमको उसके रिमेन्स मिल जाएंगे, उसके बचे हुए अवशेष मिल जाएंगे। कैसे? जैसे कि हम लाल किला देख सकते हैं, वो किसका रिमेन्स है? मुगल्स का है। उससे पहले के भी अलग अलग हमें चीज़ें वहाँ पर दिख जाएंगी। ऑफ दीज, इसके लिए द most important are the capital cities built between the 20th and 17th century। ये सबसे इम्पोर्टेंट कब रही? जब ये एज ए कैपिटल सिटी बनी 12th सेंचुरी से 17th सेंचुरी के बीच में। द मोस्ट स्प्लेंडेड कैपिटल ऑफ ऑल वर बिल्ट इन बाई शाहजहानाबाद वाज बिल्ट इन 1639 and consisted of the Fort Place complex and the city adjoining it। सबसे स्प्लेंडेड जो कैपिटल थी वो किसके टाइम में हुई? शाहजहां के टाइम में हुई, जिसमें इसका नाम क्या रखा गया? शाहजहानाबाद रखा गया। इसको कब शुरू किया गया? 1639 के अंदर किया गया। इसमें एक बहुत बड़ा पैलेस था और उसके साथ ही एक बहुत बड़ी उसके साथ जुड़ी हुई सिटी थी। लाल किला और द रेड फोर्ट, लाल किला जिसे हम रेड फोर्ट भी कहते हैं, मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन, उसको रेड सैंडस्टोन से बनाया गया था। कॉन्स्टेंट द पैलेस कॉम्प्लेक्स, वो क्या था? पैलेस कॉम्प्लेक्स था उस टाइम का। टू इट्स वेस्ट लेज इन द वर्ल्ड सिटी विद 14 गेट्स, इसके चारों तरफ एक वर्ल्ड सिटी था। वर्ल्ड सिटी का मतलब जिसके चारों तरफ दीवार हो, ऐसा सिटी जिसके अंदर 14 गेट्स लगे हुए थे। द मेन स्ट्रीट्स ऑफ चांदनी चौक एंड फैज बाजार, जो उसकी मेन स्ट्रीट थी वो चांदनी चौक और फैज बाजार थे। वर ब्रॉड एनफ टू रॉयल प्रोसेसन ऑफ टू पास, वो इतनी चौड़ी चौड़ी होती थी कि वहाँ से जो रॉयल प्रोसेसन था वो आराम से पास कर सकता था। रॉयल प्रोसेसन का मतलब जो रॉयल कारवां निकलता था उसकी बात हो रही है। द कैनाल रन डाउन द सेंटर ऑफ चांदनी चौक, चांदनी चौक के बीच में से क्या था? एक कैनाल रन करती थी, एक नहर जाती थी। सेट मिडेस्ट डायनेस्टी पैक्ट मोहल्लाज एंड सेवरल डजन्स बाजार्स, इसके अंदर बहुत सारे पैक्ड मोहल्लाज थे। मोहल्लाज का क्या मतलब होता है? जो मोहल्ले होते हैं उनको मोहल्लाज बोला जाता है। डजन्स बाजार्स, और दर्जनों बाजार थे। द जामा मस्जिद, जो जामा मस्जिद थी, वाज अमंगस्ट द लार्जेस्ट एंड ग्रांडेस्ट मॉस्क्यू इन इंडिया, इंडिया के अंदर वो सबसे बड़ी और सबसे ग्रांड मॉस्क्यू थी, मस्जिद थी। देयर वाज नो प्लेस हायर देन दिस मॉस्क्यू विद इन द सिटी देन, सिटी के अंदर इस मॉस्क्यू से बड़ा और ऊंचा कोई भी स्थान नहीं था। दिल्ली ड्यूरिंग शाहजहां टाइम वाज आल्सो एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ सूफी कल्चर, सूफी शाहजहां के टाइम में जो दिल्ली थी वो सूफी कल्चर का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट सेंटर थी। इट हैज़ सेवरल दरगाह, खानगाह एंड इबादत गाह, इसके अंदर बहुत सारी दरगाह, खानगाह और इबादतगाह थी। ओपन स्क्वायर थे। वाइड लेन्स क्वाइट कुल दे सल्क, बहुत सारे कुल दे सल्क थे। एंड वाटर कैनाल्स, कुल दे सल्क का मतलब होता है बच्चों एक ऐसी स्ट्रीट जो आगे से क्लोज हो, बंद हो, ठीक है। एंड द वाटर कैनाल्स वर द प्राइड ऑफ दिल्लीज रेजिडेंट्स, वो जो वाटर कैनाल्स थी वो दिल्ली के लोगों के प्राइड थी, उनका अभिमान थी। नो वंडर द पोइट मीर ताकि मीर ने कहा था, सेड दैट द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली की गलियां हैं, आर नॉट मेयर स्ट्रीट, वो सिर्फ गलियां नहीं है, दे आर लाइक द एल्बम ऑफ अ पेंटर, वो ऐसा लगता है कि किसी पेंटर की एल्बम है, ठीक है, यानी कलेक्शन है एक तरह से। येट इवन इट वाज नो आइडियल सिटी, यद्यपि ये जो सिटी था ये आइडियल सिटी नहीं था। एंड इट्स डिलाइट्स वर एंजॉयड
ओनली बाई सम, और इसकी जो डिलाइट्स थी वो कुछ लोगों के लिए ही इंजॉयबल थी। देयर वर शार्प डिवीजन बिटवीन रिच एंड पुअर, इसके अंदर एक शार्प डिवीजन था रिच और पुअर्स के अंदर। हवेलीज एंड मैंसन्स वर इंटरप्रेटेड विद far more numerous मड हाउसेज ऑन द पुअर, बहुत कम हवेली और मैंसन थे, लेकिन अगर हम इसके कंपेरेटिवली देखें तो बहुत ज़्यादा मड हाउसेज थे। मड हाउसेज का मतलब कच्चे हाउसेज थे पुअर्स के लिए। द कलरफुल वर्ल्ड ऑफ पोएट्री एंड डांस वर यूजुअली एंजॉयड ओनली बाय मैन, जो कलरफुल वर्ल्ड था पोएट्री का और डांसिंग का वो सिर्फ आदमियों के द्वारा ही इंजॉय किया जाता था, औरतें उसमें भाग नहीं लेती थी, पार्ट नहीं ले सकती थी। फर्दरमोर सेलिब्रेशन एंड ऑक्यूशन ऑफन लेड टू द सीरियस कॉन्फ्लिक्ट, और कई बार जो इस तरह का सेलिब्रेशन और प्रोसेसन होता था इसमें बहुत सीरियस कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था। ठीक है। द मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली, जो ये पुरानी दिल्ली थी उसको न्यू दिल्ली कब बनाया गया, किस तरह से वो आज की न्यू दिल्ली में कन्वर्ट हुई। In 1803, the Britain gained control of Delhi after defeating the Marathas. 1803 के अंदर ब्रिटिशर्स ने दिल्ली को कैप्चर कर लिया, किसको हराकर, मराठाज को हराकर। सिंस द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज कलकत्ता, लेकिन जो ब्रिटिश इंडिया थी उनकी कैपिटल आज भी क्या थी, कलकत्ता थी। द मुगल एम्पायर वाज अलाउड टू कंटिन्यू लिविंग इन द पैलेस कॉम्प्लेक्स ऑफ द रेड फोर्ट, जो मुगल एम्पायर था उसको अलाउ कर दिया गया कि आप रेड फोर्ट के अंदर रह सकते हो। द मॉडर्न सिटी एज वी नो इज टुडे डेवलप्ड ओनली आफ्टर 1911 व्हेन दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जो आज हम मॉडर्न सिटी देख रहे हैं दिल्ली, ये कब बनाई गई, 1911 में बनाई गई, जब दिल्ली को डिक्लेयर कर दिया गया ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल। डिमोलिश ऑफ द पास्ट, किस तरह से डिमोलिश किया गया, खत्म किया गया पास्ट को। बिफोर 1857 डेवलपमेंट ऑफ इन दिल्ली वाज समवन डिफरेंट फ्रॉम दोज इन अदर कॉलोनियल सिटीज, जो डेवलपमेंट थी दिल्ली की वो अदर कॉलोनियल सिटीज से अलग थी। इन मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, जो मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता थी, द लिविंग स्पेस ऑफ इंडियन एंड ब्रिटिश वर शार्पली सेपरेटेड, उनके अंदर शार्पली सेपरेटेड थे कि ब्रिटिशर के रेजिडेंस किस तरह से होंगे और इंडियन के रेजिडेंस किस तरह से होंगे। इंडियंस लिव इन, इंडियंस जो थे वो कहाँ रहते थे, ब्लैक एरियाज के अंदर रहते थे। द ब्लैक एरियाज, काले एरियाज के अंदर रहते थे, मतलब डस्टी एरियाज के अंदर रहते थे। वाइल द ब्रिटिश लिव्ड इन द वेल लेड आउट वाइट एरियाज, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो कहाँ रहते थे, वाइट एरिया के अंदर रहते थे, मतलब उनका एनवायरनमेंट भी साफ होता था, वहाँ पर डस्ट भी नहीं होती थी, बहुत बड़े बड़े उनके कॉम्प्लेक्सेज होते थे, जो हम आगे देखेंगे बच्चों। इन दिल्ली के अंदर स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, अगर हम स्पेशली 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ की बात करें, द ब्रिटिश लिव अलोंग विद द वेल्दियर इंडियन इन द वेल्ड सिटी, जो ब्रिटिशर्स थे वो किसके साथ रहते थे, जो बहुत अमीर इंडियन होते थे उनके साथ रहते थे वेल्ड सिटी के अंदर। वेल्ड सिटी का मतलब एक ऐसा सिटी जिसके चारों तरफ वॉल्स हो। द ब्रिटिश लर्न टू एंजॉय उर्दू, पर्शियन कल्चर एंड पोइट्री एंड पार्टिसिपेटेड द लोकल फेस्टिवल्स। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इंजॉय करते थे उर्दू और पर्शियन कल्चर को, पोइट्री को, और उनके लोकल फेस्टिवल में पार्ट लेते थे, पार्टिसिपेट करते थे। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली कॉलेज, जो दिल्ली कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इन 1792 लेड टू अ ग्रेट इंटेलेक्चुअल फ्लोरिश इन द साइंस एज वेल एज इन द ह्यूमैनिटी। उसने जो कॉलेज एस्टेब्लिश किया गया उसने एक इंक्रीज किया लोगों के अंदर साइंस की इंक्रीजन को और ह्यूमैनिटी को भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया, फ्लोरिश किया। लार्जली इन द उर्दू कल्चर, और लार्जली अगर हम देखें तो किसके अंदर, उर्दू लैंग्वेज के अंदर इसको फ्लोरिश किया। मैंने रेफर टू द पीरियड फ्रॉम 1830 to 1857 एज अ पीरियड ऑफ दिल्ली रीनेनेंस। कई लोगों ने, कई जो पोइट थे उस टाइम के, उन्होंने रेफर किया कि 1830 से 1857 का जो टाइम था वो रीनेनेंस का था, मतलब अपनी जो प्रतिभा खो दी थी उसको दोबारा से गेन किया उस टाइम में दिल्ली ने। ऑल द चेंजेस आफ्टर 1857, जो 1857 के बाद जो चेंजेस हुए उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग द रिवोल्ट
दैट ईयर, उस दौरान आप लोगों को पता है 1857 में क्या हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, एज यू हैव सीन, जैसा कि आप देख चुके हो। द रिबेलियन गैदर्ड इन द सिटी, रिबेलियन क्या हो गई, गैदर हो गए थे सिटी के अंदर, एंड प्रेसेस्ड बहादुर शाह जफर टू बिकम द लीडर ऑफ द अपस्प्रिंग, और उन्होंने फोर्स किया बहादुर शाह जफर को कि वो लीडर बने इस अपस्प्रिंग के, इस उपद्रव के। दिल्ली रिमेन्ड अंडर रिबेल कंट्रोल फॉर 4 मंथ, जो दिल्ली थे वो रिबेलियन के कंट्रोल में 4 महीने तक रही, 4 मंथ तक रही। व्हेन द ब्रिटिश रिगेन द सिटी, जब ब्रिटिशर्स ने दोबारा रिगेन कर लिया सिटी को, दे एम्बार्क्ड ऑन द कैंपेन ऑफ रिवेज एंड प्लंडर, उन्होंने एक सीमा बना दी, एक हद बना दी थी कि उन्होंने एक कैंपेन चलाई रिवेंज की, बदला लेने की और प्लंडरिंग की, जो उन्होंने उत्पाद किया उसकी। द फेमस पोइट गालिब जो उस टाइम के फेमस पोइट थे, विटनेस द इवेंट ऑफ द टाइम, उस टाइम के विटनेस थे वो इवेंट जो दिल्ली के अंदर हो रहे थे उनका। इट वॉज हाउ ही डिस्क्राइब द रिसेकेंड ऑफ दिल्ली इन 1857, उन्होंने डिस्क्राइब किया किस तरह से रिसेकेंड किया गया था दिल्ली को 1857 के अंदर। व्हेन द एंग्री लॉयन, जब वो एंग्री लॉयन मतलब ब्रिटिशर्स के लिए यूज किया गया है, एंटर द टाउन, टाउन के अंदर एंटर होते हैं। दे किल्ड द हेल्पलेस, उन्होंने हेल्पलेस जो लोग थे उनको किल करना स्टार्ट कर दिया। एंड बर्न हाउसेज, और उन्होंने हाउसेज को बर्न कर दिया। हॉर्ड्स ऑफ मैन एंड वुमेन, बहुत सारे मैन एंड वुमेन, कॉमन्स एंड नोबल पर्सन, जो कॉमन पर्सन थे और जो नोबल पर्सन थे, धनी लोग थे, प्योरिंग आउट द दिल्ली फ्रॉम द 3 गेट्स एंड टुक शेल्टर इन स्मॉल कम्युनिटीज, वो क्या हुआ 3 गेटों से निकल गए, वहाँ से उनको निकाल दिया गया और उन्होंने छोटी छोटी कम्युनिटी के अंदर शेल्टर ले लिया वहाँ जाकर। एंड टोम्स आउटसाइड द सिटी, और छोटी छोटी जो टोम्ब थी उनके अंदर उन्होंने शेल्टर ले लिया, वहाँ पर जाकर आसरा ले लिया। टू प्रिवेंट अनदर रिबेलियन, इसके अलावा दूसरा रिबेलियन ना हो, द ब्रिटिश एक्जिल बहादुर शाह जफर टू बर्मा, उन्होंने एक्जिल कर दिया, बाहर भेज दिया बहादुर शाह जफर को बर्मा के अंदर, जो आज के दिन हम म्यांमार के नाम से जानते हैं। डिसमेंटल हिज कोर्ट, और उसके कोर्ट को डिसमेंटल कर दिया, खत्म कर दिया। रेस्ट सेवरल ऑफ हिज पैलेसेज, और उसके बहुत सारे पैलेसेज को खत्म कर दिया, रेस्ट कर दिया। क्लोज डाउन गार्डन्स को बंद कर दिया। एंड बिल्ड बैरक्स फॉर ट्रूप्स इन देयर पैलेस, और उनके पैलेस के अंदर बैरक बना दिए जहां पर ट्रूप्स को रखा जाता था। ट्रूप्स क्या किसको बोला जाता है बच्चों, सिपाहियों को बोला जाता है, ठीक है। द ब्रिटिश वांटेड दिल्ली टू फॉरगेट इट्स मुगल पास्ट, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि दिल्ली भूल जाए मुगल पास्ट को। द एरिया अराउंड द फोर्ट वाज कम्प्लीटली क्लियर्ड ऑफ गार्डन्स, पवेलियंस एंड मॉस्क्यूज, दो टेम्पल्स वर लेफ्ट इंटैक्ट, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को वहाँ से एबोलिश कर दिया, वहाँ से क्लियर कर दिया, जैसे गार्डन्स को, पवेलियंस को और जो मॉस्क्यूज थे उनको। यद्यपि जो टेम्पल थे वहाँ पर वो अनटच्ड रहे, उनको एज इट इज़ रखा गया। द ब्रिटिश वांटेड टू क्लियर डाउन फॉर सिक्योरिटी रीजन, ब्रिटिश जो इन चीज़ों को क्लियर कर रहे थे वो सिक्योरिटी रीजन की वजह से था। मॉस्क्यूज इन पर्टिकुलर वर आइदर डिस्ट्रॉय, बहुत सारी मॉस्क्यूज को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और पुट टू अदर यूजेज, या फिर उनको किसी और यूज के लिए यूज किया गया। जैसे कि फॉर इंस्टेंट अगर हम उदाहरण के रूप में देखें, द जीनत अल मस्जिद, जो जीनत अल मस्जिद है वाज कन्वर्टेड इनटू ए बेकरी, उसको एक बेकरी के अंदर बदल दिया गया। नो वर्शिप वाज अलाउड इन जामा मस्जिद फॉर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के लिए जामा मस्जिद के अंदर अलाउ नहीं था किसी भी तरह की वर्शिप करना। 1/3 ऑफ द सिटी वाज डिमोलिश्ड, 1/3 जो सिटी था उसको डिमोलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। एंड इट्स कैनाल्स वर फिल्ड अप, और उनकी कैनाल्स को भर दिया गया, मतलब उनको बंद कर दिया गया। इन 1970s द वेस्टर्न वॉल ऑफ शाहजहानाबाद वर ब्रोकन टू एस्टेब्लिश द रेलवे एंड टू अलाउ द सिटी टू एक्सपेंड बियॉन्ड द वॉल। उन्होंने क्या किया, जो वेस्टर्न वॉल थी शाहजहानाबाद की 1870s के अंदर उसको ब्रेक कर दिया गया, क्योंकि वहाँ से उनको रेलवे की पटरी बनानी थी और सारे सिटी को एक तरह से अलाउ कर दिया गया कि इस वॉल से बाहर भी आप एक्सपेंड कर सकते हो। द ब्रिटिश नाउ बिगेन लिविंग इन द स्पेरवेल सिविल लाइन्स एरिया, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया एक फर्निस जो बहुत अच्छी बनी हुई सिविल लाइन्स एरिया थी उसके अंदर। दैट कम अप इन द नॉर्थ, जो कहाँ पर थी, दिल्ली की नॉर्थ साइड में थी।
अवे फ्रॉम द इंडियन इन द वेल सिटी, और बहुत दूर थे वो, जो इंडियंस थे वेल सिटी के उससे बहुत दूर थे। द दिल्ली कॉलेज वाज टर्न इनटू अ स्कूल, जो दिल्ली कॉलेज था उसको दोबारा क्या बना दिया गया, एक स्कूल बना दिया गया। एंड शट डाउन इन 1877, और 1877 के अंदर डाउन कर दिया गया। ओके बच्चों, बाकी का पार्ट हम कल की वीडियो में करेंगे। ओके बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी।